हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 3 जो बिहार दरोगा पुलिस अवनिरीक्षक का है। ये जो एडिटोरिया पब्लिकेशन बुक्स का है। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट मी। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। इसके पहले सेट नंबर 1, 2 दे चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले करेंट अफेयर का है। इसमें से 95 क्वेश्चन होगा 100 में से, और 5 क्वेश्चन मैथ का होगा। मैथ का क्वेश्चन अलग से वीडियो बना कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए हैं? तो कुल कितने मैच खेले गए आपको पता है कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि IPL के बाद, यानी IPL की BCCI ने IPL की सफलता के बाद चालू किए क्या WPL, जो जिसमें से कुल कितने भाग लेंगे? 5 भाग लेंगे टीम। इसमें से टीम कितने भाग लेंगे? 5 टीम भाग लेंगे। और पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए हैं? तो 22 खेले गए हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 का ऑप्शन बी। और इसमें जो विजेता रहा था WPL में, वो मुंबई इंडियंस रहा था। कौन रहा था? मुंबई इंडियंस रहा था। इसको भी केयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं? आपको पता है कि फरवरी 2023 में विधानसभा चुनाव कराया गया था, तो उसमें से कौन सा राज्य नहीं था? तो आपको यहाँ पर देखते हैं, त्रिपुरा था, नागालैंड था, मेघालय था, मणिपुर नहीं था। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 3 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, यानी कि 15 फरवरी। 15 फरवरी को बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष शहीद दिवस तिथि को मनाने की घोषणा की है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा 4 का मसाला के उत्पादन में ऑप्शन डी, यानी केरल। ऑप्शन डी इज आंसर, केरल। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो 5 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, 2024 तक। ऑप्शन बी इज आंसर, 2024 तक। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेटस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। हाल के दिनों में मैचों में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। यानी कि हाल ही में जो रहा था मथुआ महामेला का आयोजन जो किया गया था, वो पश्चिम बंगाल में किया गया था। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 70। टोटल कितने देशों ने प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो 70। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटू नाटू को। यानी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड दिया गया है और नाटू नाटू को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका में। यानी कि मिस यूनिवर्स 2022 का जो आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? अमेरिका। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इधर है दोस्तों। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सिया चौहान। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जोनाथन क्रिस्टी ने। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का जो विषय था वो क्या था? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन
ए डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। स्टैचू ऑफ भिलाई प्रतिमा संबंधित है किससे? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए भगवान शिव से, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको पता है कि क्वाड में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 4 देश शामिल है, ठीक है, 4 देश शामिल है, जिसमें से इंडिया है, जापान है, यूएसए है और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें से बताना है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद को। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार किसको दिया गया है? अहमदाबाद। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तारा को। एयर इंडिया ने विस्तारा को विलय की मंजूरी दी है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर श्रीलंका। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है कितना है? 126वां है, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर 126 नंबर पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान। 32वें ब्याज सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए सप्पान्ना रमेश शेलार ने, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर सप्पान्ना रमेश शेलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी आईएनएस द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर आईएनएस द्रोणाचार्य। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन जयपुर में। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी के द्वारा, यानी जो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का जो अनावरण किया गया नागपुर में वो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए समाज सेवा से था। किससे था? समाज सेवा से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, कौन सा है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, यानी भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो गोदावरी बेसिन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा कौन सा है? तो आपका हो जाएगा नाथुला दारा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर नाथुला दारा। आपको कमेंट कर कर बताना है कि नाथुला दारा किस राज्य में है। केसर मिश्रण है किसका? तो केसर जो मिश्रण है वो बीज एवं कलियों का मिश्रण होता है, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर बीज एवं कलियों का। मिकिर की पहाड़ी स्थित है, तो मिकिर की जो पहाड़ी है वो स्थित है कहाँ पर? तो असम में, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 30 का हो जाएगा यहाँ से 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1970 ईस्वी में। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो 31 का हो जाएगा यहाँ से पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। तो आपको देखते हैं ऑप्शन वन रोपण है, जल प्रबंधन भी है, वन्य जीव सुरक्षा भी है, औद्योगिक प्रबंधन नहीं है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 31 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी हंगरी। हंगरी जो है यहाँ से स्थल रुद्र देश है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नटवेट का, यानी वनस्पति जलवायु का जो सही सूचक है वो थॉर्नटवेट के द्वारा कथन है।
भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1892 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो 35 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, इलाहाबाद की संधि सबसे पहले घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय भारत का जो प्रधान सेनापति कौन था? वो लॉर्ड वेवेल था। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। कहाँ मनाया गया था? कोलकाता। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। ऑप्शन डी इज राइट, अमीर खुसरो। निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन, देखते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो चंदावर का युद्ध 1194 बिल्कुल सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 भी सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ये भी सही है। इन तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर की जो स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। उद्देशिका जो भारतीय संविधान का भाग जो है वो आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति है वो प्राक्कलन समिति है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, प्राक्कलन समिति। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं। तो 52 का हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति को। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? 53 का हो जाएगा यहाँ से राज्यपाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राज्यपाल। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो 54 का हो जाएगा यहाँ से जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर।
नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए, यानी संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। साइलेंट जो वैली परियोजना है वो निम्नलिखित में से केरल राज्य से संबंधित है। एक होता है सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक से। कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक, यानी कि बेंगलोर। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में, यानी भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट में है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि इलेक्ट्रा जो गोल्ड कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल टेनिस से। ऑप्शन ए इज आंसर, टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 60 का हो जाएगा यहाँ से, सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सी, म्यांमार। म्यांमार नहीं है। सार्क देश में कुल कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल है। कौन सा देश शामिल है? 8। और जो नया देश शामिल हुआ वो अफगानिस्तान शामिल हुआ था। जो न्यू मेंबर बना था वो कौन हुआ था? अफगानिस्तान। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 61 का हो जाएगा आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो 62 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, पंडवानी, नवारानी, डागला। ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगर राष्ट्रीय खेल दिवस बोला जाए तो आपका यहाँ पर 29 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ रहा है तो आपका 6 अप्रैल हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी में। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। तो असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, शिलोंग। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी शक्ति इकाई है? तो 66 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, आवेश का। 66 का हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन ए, आवेश का। आवेश एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का इकाई है। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय और मस्तिष्क। ऑप्शन डी इज आंसर, हृदय और मस्तिष्क में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो परावर्ती धारा का जो आविष्कार किया गया था 68 का हो जाएगा निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज आंसर, निकोला टेस्ला के द्वारा। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज आंसर, दोगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। यानी विचलन कोण जो सबसे कम होता है वो लाल रंग का सबसे कम होता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 71 का हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाकी के सारे कथन सही है। प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित होगा। तो आपका यहाँ से प्रतिबिंब वास्तविक कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आपको बताना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, नहीं बताना है।
तो 72 का हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है, पनडुब्बी भी है, ओडोमीटर नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा? मक्खन का खट्टा होना। ऑप्शन ए इज ए राइट, मक्खन का खट्टा होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदरपातक पदार्थ नहीं है? तो 74 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, उदरपातक पदार्थ नहीं है, तो सोडियम सल्फेट इसमें से नहीं। बाकी के नेप्थालीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी के सभी क्या है? उदरपातक पदार्थ है। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 होगा। इसकी जो संयोजकता होगी क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनोक्सी अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनोक्सी अम्ल कहलाते हैं। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो ऑप्शन डी, पीला गुलाबी होता है। कैसा होता है? पीला और गुलाबी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, कैसा होते हैं? तो 78 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, उभयधर्मी होते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट, उभयधर्मी। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो 80 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन। ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन एक क्या है? कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन ए इज ए राइट से अपरूप है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो 82 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, विलीन ऑक्सीजन का। यानी यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो न्यूनीकरण विलीन ऑक्सीजन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? आपको बताना है कीटभक्षी पौधा इनमें से नहीं है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोथैलस। प्रोथैलस जो है कीटभक्षी पौधा नहीं है। बाकी के घटपर्णी, विनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधा है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस को। यानी पहला जो वनस्पति विज्ञानी माना जाता है वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन। ऑप्शन सी इज राइट से पेनिसिलिन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है हार्मोन वो कोशिका विभाजन से संबंधित है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का में विखंडन है। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरूवेट। यानी श्वसन का पहला जो चरण ग्लूकोज में विखंडन होता है वो किसका होता है? पायरूवेट में विखंडन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्केशिया। मार्केशिया जो है पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शुक्रवाहिका। ऑप्शन बी इज राइट से शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन सी। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीसी। रक्त में पाया जाने वाला जो घटक शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो आरबीसी जिम्मेदार होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है
क्या होता है? तो 92 का हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, सेवाओं का निर्यात। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका यहाँ पे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। प्रछन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो प्रछन्न बेरोजगारी का जो होता है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन सी 94 का हो जाएगा। ऑप्शन सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था आपका 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इज ए राइट, 1949 ईस्वी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।